शंभू बॉर्डर पे किसानों को आज 10वां दिन है और मेरे साथ में किसान नेता गुरमीत माकट साहब हैं, और जो कि आपको बता दूं कि जो गाजीपुर पे था पिछला जो मोर्चा था उसमें भी शामिल थे। यहाँ भी 10 दिन आपको हो गए हैं। आगे की रूपरेखा क्या रहने वाली है? देखिए, आगे की रूपरेखा अभी तो जो फैसला हुआ है, जो कल इनह्यूमन कंडक्ट रहा है सरकार का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का है, उसका सही आंकलन करने के लिए एक यहाँ से बड़ा डेलीगेशन और दूसरे फोरम का डेलीगेशन खिनौरी बॉर्डर की तरफ गया है। और जब तक वो एग्जैक्ट हमारे पास डेटा नहीं आ जाता, क्योंकि टेलीफोन के माध्यम से भी कम्युनिकेशन सही नहीं हो पा रही है, ठीक है, जो अगला होगा वो उसके बाद ही फैसला। यानी कि आप जो फैसला लेंगे 2 दिन बाद लेंगे, 2 दिन का हम संघर्ष विराम मान लें, आज और कल का स्थगित 2 दिन के लिए किया गया है जी। दूसरा मुझे बताइए, बॉर्डर की स्थिति में अभी दिखा भी दूं, थोड़ा निशान दिखाइए। अभी जो लोग हैं वो पीछे ही रहेंगे, आप इस बात को मानते हैं अभी, या कल जैसी स्थिति दिखेगी? देखिए, आपको भी पहले दिन से यहाँ पर आए हैं भट्टी साहब, आप बताइए कि क्या कोई ऐसी इंस्टेंस आया है कि जब हमारा कैडर जहाँ हमने रस्सा लगाया उसको क्रॉस करके गया हो? नहीं गया, कल भी नहीं गया। कल यहाँ पर सभी लोग शांतिमय तरीके से बैठे थे। सरकार, केंद्र सरकार, पंजाब सरकार के माध्यम से हमको मीटिंग पे बुलाती है और उसके बाद ही शेलिंग स्टार्ट होती है जी। तो ये उनका दोहरा मापदंड है। तो एक तो हमको टेबल पे बुला लें जिन्होंने कंट्रोल करना है लीडरशिप ने, और पीछे से भीड़ को उकसाएं, ये उनकी नीति है। ठीक है। दूसरा मैं जानना चाहूँगा कि जैसे हमने कल देखा था कि ये पीछे पोकलैंड मशीन है, पोकलैंड मशीनें मंगाई गई थी, अब वापस को लोड कर दिया गया। क्या इनको वापस भेजा जा रहा है एक समय के लिए, या आपने सोच लिया कि इसका इस्तेमाल की नौबत ही नहीं आएगी? देखिए, ऐसा है कि पोकलैंड मशीन्स उस तरफ भी खड़ी हैं, अच्छा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास, हाँ, हाँ। ठीक है। क्या है कि जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि शांतिमय तरीके से इसको आंदोलन को करना है, ठीक है, और गांधीयन वे से करना है। गांधीयन तरीके से ही जाया गया था कल। 5 गोले तो मेरे। फिर ये क्यों मंगाई गई ये चीज़ें? ये इसलिए मंगाई पड़ी कि अगर ज़रूरत पड़े तो अल्टरनेटिव रोड भी बनाया जा सकता है। अच्छा, पुल से अलग कुछ? हाँ, आपने देखा होगा वो बोरियां पड़ी हैं, वो किस लिए बनी? हमारा टकराव का कोई मंशा नहीं है। अगर टकराव की मंशा होती तो ये कल बैरिकेड टिक नहीं पाने थे। हमारा टकराव की मंशा नहीं है। मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, हम जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, हाँ, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, हाँ, अपनी बात रखने का, उसी कानूनी दायरे में रहकर चल रहे हैं। आपने अगर मौलिक अधिकार की बात की तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मामला गया। उन्होंने कहा कि आपको अगर अपने राइट्स याद हैं तो ड्यूटीज़ भी याद होनी चाहिए, और साथ में कहा कि इस तरीके से हाईवे को जाम नहीं कर सकते और दूसरा ट्रैक्टर ट्रॉली लेके नहीं जा सकते। कोर्ट की मैं बात बता रहा हूँ, इस पर चिंता जाहिर की। देखिए क्या है, वो सब जुडिस है, कोर्ट की बात पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात है कि उस वक्त हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ किसी को याद नहीं आती जब ये इसी घग्गर का बांध टूट गया था। ना पंजाब सरकार से रुका था, ना हरियाणा सरकार से रुका था। विदाउट एनी गवर्नमेंट असिस्टेंस किसान यूनियंस ने और साथ के गाँव के साथ मिलके ये बांध बांधा था, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोर्ट की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। दूसरी बात, आप बताइए कोई संविधान में या आईपीसी सीआरपीसी में ऐसा कानून है जिसमें ये लिखा हो कि आप ट्रैक्टर ट्राली पे नहीं जा सकते? क्या है? हाँ या ना बताइए। हाँ, हाईवे को लेकर तो रूल आप भी जानते हैं। क्या रूल है? इस तरीके से जाम नहीं कर सकते। किसने जाम किया है? हाँ। हमने जाम किया है। हाँ। हमने जाम किया है। आप कहिए किसने जाम किया, पहले ये बताइए किसने जाम किया है? ये तो आप बताइए। वो कहते हैं आप आगे बढ़। नहीं, देखिए दोगली बात मत कीजिए। हाईवे किसने जाम किया? आप ये करा, मैं दोनों पक्ष बता रहा हूँ। हाँ। फिर वही बात, मेरा आपसे काउंटर सवाल है कि हाईवे किसने बंद किया? पंजाब में तो कहीं नहीं बंद था। यहाँ बैरिकेड किसने लगाए हैं? अब तो पीछे पंजाब ने बंद कर रखा है, एक बीच में ट्रक लगा दिया। वो बात की बात है, वो बात की बात है। ये हाईवे किसने बंद किया? किसने बंद किया? बताइए। हरियाणा सरकार ने, है ना। तो ये सवाल कोर्ट को हरियाणा सरकार से पूछना चाहिए और हरियाणा सरकार को कोर्ट को बताना चाहिए, ठीक है। हाँ।
इस बीच ये भी खबर आई है, एक तो ये कि 5-6 दौर की बातचीत होगी, उसके लिए सरकार तैयार है। दूसरा ये गन्ने का जो निर्धारण मूल्य है उसको 315 प्रति क्विंटल से 340 कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट कर कहा कि ये ऐतिहासिक वृद्धि है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, उनको लग सकता होगा हाँ जी। ये ऐतिहासिक वृद्धि है, पर हम तो कह रहे हैं कि आप गन्ने को भी C2+50 में लाइए। इसमें ऐतिहासिक क्या है? आप प्रधानमंत्री या उनके जो ये फाइनेंस जो माहिर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो बता दें इसमें ऐतिहासिक क्या है। इसमें कुछ ऐतिहासिक नहीं है। भाई आप बताइए, कदम आपको क्या लग रहा है? ये सिर्फ एक डाइवर्जन टैक्टिक्स है, लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए जी मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी की छवि भी ना खराब हो। क्योंकि कल पैरामिलिट्री फोर्सेस किसके अंडर आती हैं? यूनियन गवर्नमेंट। पैरामिलिट्री फोर्सेस आती है यूनियन गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है। कल वहाँ पर जो ह्यूमन राइट वायलेशन की गई है वो किसने की? पैरामिलिट्री। तो ये मोदी जी की छवि बचाने के लिए ये स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है। अगर कुछ भी जरा सा भी अच्छा हुआ है तो सॉरी, तो आपको मानने में दिक्कत है? देखिए, मैं कह रहा हूँ मोदी जी 560 रुपया कर दे तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के उनका स्वागत करेंगे। हम आपको कह रहे हैं जी, हमारा लोग 101 स्टडी के हिसाब से 118 फार्मर सुसाइड कर रहे हैं रोज़, एक स्टडी के हिसाब से। ठीक है, हमारे किसान को आप दीजिए 560 रुपये, आप कह रहे जी हमने आपका 400 से कम ही रखना है। लेकिन 315 से 340 होना 25 रुपये वृद्धि, ये भी मतलब है तो सही ना? नहीं, क्या है इसमें बताइए क्या है? मैं कह रहा हूँ ये 25 रुपये भी मत दीजिए, जितना हमारा बैकलॉग पड़ा है 15% ब्याज दे दीजिए। ये तो वही बात होगी जी, मोदी जी 6000 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि यूरिया की कीमत क्या बढ़ गई है, खाद कितनी बढ़ गई है, तेल कितना बढ़ गया है। ठीक है, MSP देनी नहीं है, 6000 रुपया 12000 रुपया दे, मत दो यार, कम से कम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो तो दो, वो आप दे नहीं रहे हैं। वाह लूटने के चक्कर में आप बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। बहरहाल किसानों ने कहा है कि उनके कुछ साथी जख्मी हुए हैं, अगले 2 दिन यानी कि आज और कल उनके इलाज की बातें करेंगे, उनसे मिलेंगे और कल शाम को फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से सरकार से आगे बातचीत की जाए और दिल्ली कूच अगर करना है तो कब करना है। अपने वीडियो सहयोगी निशांत के साथ 3 भाटी में बस।